नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं साधना भी हमेशा बताता हूं, लेकिन आज मैं आपको सच्चा प्रमाणिक सुंदरकांड एवं और स्त्रोतों का पाठ जिसका प्रमाणिक अनुभव लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन, राष्ट्रवादी खबरें एवं और भी अन्य प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। इसलिए मेरे चैनल पर कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी मतलब का जरूर निकलेगा आपको। ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मेरा चैनल पूर्णतः निष्क्रिय हो, ऐसा नहीं है। किसी न किसी के लिए तो कोई ना कोई मतलब का जरूर निकल आएगा वीडियो, और आगे भी दूंगा। तो आज मैं आपको बताऊं सुंदरकांड पाठ का सच्चा अनुभव। जैसे बहुत लोग जाप करते हैं, मंत्र शक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन कुछ लोग स्त्रोतों का पाठ करते हैं। तो देखिए, अपराजिता स्त्रोत, अपराजिता माता की स्त्रोत, बंगलामुखी माता की स्त्रोत, प्रत्यंगरा स्त्रोत, या और भी बहुत सी स्त्रोत हैं, जैसे अमोघ शिव कवच, नारायण स्त्रोत, नारायण कवच, राम रक्षा स्त्रोत, कृष्ण कवच, राधा कवच, दुर्गा माता का कवच, काली कवच, हनुमान कवच, हनुमान पंजर स्त्रोत, और बहुत से हैं, मतलब कवच है। सूर्य कवच, सूर्य स्त्रोत, नरसिंह कवच, भैरव कवच। तो लेकिन सबका पाठ का महत्व है, लेकिन एक दो बार या एक दो दिन में नहीं। उनका पाठ देखिए, त्रिसंध्या अगर कर सको तो तीनों काल में करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तीनों काल में, सुबह शाम दोपहर। अगर ऐसा नहीं संभव है तो सुबह शाम तो कर ही लेना चाहिए, और सुबह शाम अगर नहीं कर पाते हो तो केवल सुबह तो कर ही सकते हो। लेकिन त्रिसंध्या अगर कोई पाठ करता है तो सबसे ज्यादा लाभदायक है त्रिसंध्या। तो अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं सुंदरकांड की। एक व्यक्ति थे, वो थोड़ा मतलब परिवार अच्छा था, उनका अच्छा वर्चस्व था। तो मतलब सज्जन पुरुष थे बहुत, और वो सुंदरकांड का पाठ डेली करते थे, डेली, और बार बार पाठ किया करते थे सुंदरकांड का। हालांकि अपना कारोबार भी देखते थे, लेकिन सुंदरकांड पढ़ते थे। तो किसी रिश्तेदार के यहां वो गए। वो रिश्तेदार उनके जो थे बहुत ही ज्यादा बाहुबली वर्चस्व वाले व्यक्ति थे, और बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे। ग्राम के जाने माने अच्छे व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सज्जन भी थे, जिनके यहाँ वो गए। तो उनके यहाँ कुर्सी वगैरह पड़ी थी, जो भी आते थे उनके यहाँ कुर्सी पे बैठ सकते थे, कोई मना नहीं था। छोटी जात बड़ी जात कोई भी हो, सब बैठ सकते थे। तो सभी लोग बैठे थे। तो एक कोई छोटी जात का व्यक्ति आया, साधारण व्यक्ति लगता था देखने में, तो वो कुर्सी पर बैठ गया। तो जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ जो गए हुए थे, उनसे और उस
व्यक्ति से वार्तालाप होने लगा ऐसी हंसी मजाक में, तो उसने हंसी मजाक में कह दिया कि आप तो देखो कुर्सी पे हम सब लोगों के सामने बैठे हो, आप तो छोटी जाति को, मजाक में कहा। हालांकि उसका वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका कोई ऐसा आशय नहीं था कि इनकी आत्मा को मैं ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि उसने ऐसा कहा कि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को अपने बराबर पर नहीं बैठालते, ऐसा वैसा ऐसा मैंने सुना है। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आपने तो सुना है, लेकिन मैं तो सामने देख रहा हूँ, आप तो छोटी जाति को फिर भी हम लोगों के सामने बैठे हुए, हंस के कहा। तो इस बात को वो बुरा मान गया बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक था, इतना बड़ा तांत्रिक था कि उसने जल से प्रकट होने वाली तमाम प्रकार की सिद्धियां, पाताल से प्रकट होने वाली तमाम प्रकार की सिद्धियां सिद्ध कर रखी थी। भूत प्रेतों का, जिंदों का तो नंबर बहुत बाद में आता है। और कई प्रकार के उसको पूरे पूरे शमशान सिद्ध थे, मतलब पूरे पूरे शमशान उसने जगाए थे, कई प्रकार के, कई जगह जाके। और वो कृत्या निर्माण तक कर सकता था। और यानी ऐसे मान लो कि मतलब मारण करना तो उसका चुटकियों का काम था, और जिससे वो थोड़ा भी जल जाए उसका मारण कर देता था। तो पूरा गांव उससे डरता भी था, लेकिन इनको मालूम नहीं था बेचारे अपना। और फिर इन्होंने कोई ठेस पहुंचाने को उद्देश्य नहीं, इन्होंने मतलब उसको मजाक के रूप में बात कर दी थी। तो इनमें और उस तांत्रिक में बात विवाद होने लगा वहीं पर, और इतना ज़्यादा बात विवाद हुआ कि वो बोला कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे मार दूंगा जान से। अच्छा, उस तांत्रिक को भी नहीं मालूम थी कि ये इनके रिश्तेदार हैं जो वर्चस्व वाले व्यक्ति थे, नहीं तो वो ऐसा ना बोलता तांत्रिक शायद। तो कोई बात नहीं, वो चला गया बोल के। गांव वालों ने और सब लोगों ने बताया कि इससे आपने बहस बेकार कर ली, और ये जो है बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक है और किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो भी अगर इसके खिलाफ कोई कार्य करता है या कुछ बोलता है तो उसको तुरंत मार देता है जान से। और वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, आज रात में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी जान भी जा सकती है, और जान जाना निश्चित ही समझो अपनी आप आज रात में। अब वो भी व्यक्ति डर गए बेचारे, लेकिन वो क्या करते, उनके पास कोई मंत्र तंत्र तो था नहीं, वो केवल सुंदरकांड का पाठ करते थे, लेकिन डेली करते थे, श्रद्धा थी। देखिए आपको बता दें, स्तोत्र मंत्र तब काम करते हैं जब आप अपनी जगह पर सही हों। जैसे मान लो आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं और आप अपनी जगह पर सही हैं, तो फिर स्तोत्र मंत्र काम करते हैं, कवच वगैरह। अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए सोच रहे हैं कि आपने परेशान भी किया और आपका मन नहीं भरा, आप सोचो कि हम किसी को परेशान करने के लिए अगर या किसी के नाश करने के लिए हम ये स्तोत्र का पाठ करेंगे या मंत्र करेंगे, तो वो काम नहीं करते हैं, ऐसे मान लो। अब वो तो तामसी था, उस तामसी विद्याओं की बात अलग है, लेकिन मैं सात्विकी की बात कर रहा हूं यहां पर। तो वो व्यक्ति, अगर आप अपनी जगह पर सही हो और आप सभी प्रकार से परेशान हो चुके हो, तो आप रोके प्रार्थना भी करते हैं देवी देवताओं से, वो आपकी सुनते हैं, और अगर कोई पाठ जाप करते हैं तो आपको कष्टों से निकाल देते हैं। कष्ट कभी कभार ऐसे भी आते हैं तांत्रिकों के द्वारा, जरूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई सवार हो जाएगा या आपको दबाएगा कोई, तभी कुछ ऐसे भी कष्ट आते हैं, तांत्रिक ऐसे भी प्रयोग कर देते हैं जो कि आप जान नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपके साथ थाली में खाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं कभी कभार, कि आपका सारा कारोबार बांध देते हैं, आपकी नौकरी बांध देंगे, नौकरी चली जाएगी अगर आप किस लगे हो, या नहीं लगी है तो लगने नहीं देंगे नौकरी, या पढ़ने लिखने में आपका उच्चाटन कर देंगे तो पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगे, मतलब A to Z कुछ भी कार्य आप कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर किसी का किया हुआ है, और आपके घर वाले भी नहीं समझ पाएंगे कि किसी ने ऐसा किया है। और ऐसे प्रयोग अधिकांश लोग करते हैं, आज भी बहुत ज्यादा करते हैं, गांव में भी शहरों में भी। तो लेकिन कोई और दिखाने को लोग ऐसे दिखाते हैं कि मैं तंत्र से दूर हूं, मैं बहुत भगवान को मानता हूं, मैं इन चीजों को मानता नहीं, या मैं विज्ञान को मानता हूं, मैं तंत्र को नहीं मानता हूं। दिखाने को तो ऐसा दिखाएंगे आपको, लेकिन वही लोग आपके ऊपर ऐसे प्रयोग कर देते हैं कि आपका जीवन दुश्वार हो जाता है, मतलब 100 बार मरना 100 बार जीना रोज हो जाता है आपका, ऐसा कर देते हैं। रोग ऐसे शरीर में भर देते हैं, कहीं कुछ, मतलब जो कि आप तबाह हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं विषय पर आते हुए कि अब उन व्यक्ति तो वो डर गए बेचारे, अब गलती तो हो ही गई, उन्होंने सोचा कि ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं। तो जिनके यहाँ गए थे उन्होंने कहा कि आपके यहाँ सुंदरकांड है, तो उन्होंने कहा हाँ सुंदरकांड तो है मेरे यहाँ।
क्योंकि अधिकांश जो समझदार या सज्जन घर होते हैं, उनके घर में जो राम को मानने वाले, उनके सुंदरकांड घर में तो होता ही है। और उनके राम इष्ट भी थे, जिनके यहाँ सुंदरकांड था उनके, जो वो पढ़ते थे सुंदरकांड, उनके भी राम भगवान इष्ट थे। और राम भगवान जब जिसके इष्ट होते हैं तो हनुमान जी बिना बुलाए रक्षा करते हैं उसकी। तो सुंदरकांड उन्होंने कहा मेरी व्यवस्था कर दो, मैं सुंदरकांड का रात भर पूरी पाठ करूंगा, पूरी रात, अब सोऊंगा नहीं रात में। क्योंकि भाई जिनको मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है आज, और वो हजारों लोगों को मार चुका था तांत्रिक, तो फिर भाई और कितना बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो उसको भी मार देता था। तो फिर ये शाम से ही अपना घी का दीपक जला के और अगरबत्ती, मतलब मोमबत्ती, धूप बत्ती जो भी होती है, धूप बत्ती वगैरह जला के, मतलब मोमबत्ती तो मुस्लिम पूजा में जलती है, हिंदू में नहीं, और अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए, कोई बांस होता है। तो धूप बत्ती वगैरह अपनी जला के, गूगल धूप, और व्यवस्था थी उनके यहाँ भाई, वर्चस्व वाले व्यक्ति थे, धनाढ़ व्यक्ति थे। तो अपना दीपक जला के प्रसाद रख के बैठ गए जाप कर, भाई पाठ करने, सुंदरकांड पूरा हो जाए फिर दोबारा पाठ करें, फिर पूरा हो जाए फिर पाठ करें। तो रात्रि में ये पाठ कर रहे थे, पूरी रात इन्होंने पाठ किया। रात्रि में इनको 9 बजे के बाद ही सुनाई पड़ी द्वार पर कि किसी में लड़ाई हो रही है जैसे बहुत तेज, लेकिन उन्होंने पाठ बंद नहीं किया, अपना करते रहे। कभी इनके जिस कमरे में थे लगा कि मेरे कमरे में कोई तेज तेज धक्का मार रहा है, कभी लगा कमरे में कोई गेट पीट रहा है, कभी लगे कि कमरे में कोई पत्थर मार रहा है, मतलब ऐसा इनको एहसास हो। और कभी कभार लगे कि द्वार पर कोई उठा पटक हो रही, मतलब कमरे में जैसे कोई आना चाह रहा है तो कोई इनको आने नहीं दे रहा, और उठा पटक हो रही, बार बार उठाए के पटके जा रही, लड़ाई हो रही है, चिंगार पड़ी हुई है। और कभी कभार शांत हो जाए, फिर दोबारा लगे कि कोई आया, फिर उठा पटक होने लगी, फिर लगे कोई आया, फिर उठा पटक होने लगी। ऐसे पूरी रात्रि उठा पटक होती रही। सुबह सूर्य निकल आए तब इन्होंने पाठ अपना बंद किया, पूरा करके सुंदरकांड। तो बैठे तो गांव वालों ने बताया आके कुछ समय बाद कि जिस व्यक्ति की आपसे कल बहस हो गई थी, जिस व्यक्ति ने आपको मारने का चैलेंज दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है आज रात में। तांत्रिक की, मतलब तांत्रिक मर चुका है। तब इनको समझ में आया कि अच्छा, इसका मतलब तांत्रिक जो सारी शक्तियां भेजता था, वही शक्तियों को हनुमान जी मतलब समाप्त करते रहे, रात भर खत्म करते रहे, और शक्तियों से लड़ाई होती रही। तब इनको समझ में आया पूरा, क्योंकि वहां पता किया कोई लड़ने वाला था नहीं, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी वहां मोहल्ले में, ऐसा पता चला कोई कुछ नहीं था, लेकिन उनको लगता था। और इनके द्वार पर भी कोई नहीं आया, वर्चस्व वाले व्यक्ति थे, मनुष्य, लेकिन इनको लगता था कि कोई लड़ रहा है। बड़ा घर था, द्वार पर लगता था ऐसा कि कोई लड़ाई हो रही है। तो देखिए सच्चा अनुभव है सुंदरकांड पाठ का। इसी तरीके से अपराजिता स्त्रोत या बंगलामुखी स्त्रोत, ये तत्काल अस्त्र की तरह काम करते हैं। हालांकि नारायण कवच भी रक्षा कर देगा, आपकी अस्त्र की तरह काम तो नहीं करेगा, लेकिन रक्षा कर देगा। शिव कवच, नारायण कवच, या विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत, शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत, या देवी कवच आपकी रक्षा तो कर देंगे अगर आपसे, लेकिन बंगलामुखी, और हाँ अगर आप अपनी जगह पर गलत हैं तो रक्षा नहीं करेंगे, तो आपका काम भी नहीं करेंगे। ये स्त्रोत हैं अपराजिता या बंगलामुखी स्त्रोत या प्रत्यंगरा। तो ये सच्चा अनुभव है। और मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म में ऐसे बहुत से चमत्कारी मंत्र हैं, बहुत सी, मतलब 1 2 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, अरब 2 अरब नहीं, खरब 2 खरब नहीं, नील 2 नील नहीं, पदम 2 पदम नहीं, शंख 2 शंख नहीं, असंख्यों ऐसे मंत्र हैं, असंख्यों ऐसे स्त्रोत हैं जो कि चमत्कार अपना जीवन में दिखाती हैं। लेकिन मुगलिया शासन में बहुत सी विद्याएं नष्ट हो गई हैं। इस समय जो भी ज्ञान बचा है समझ लो 0 बराबर बचा, 0 भी नहीं, इतना नष्ट कर दिया था। तो इसलिए मैं सनातन धर्म की बात करता हूं और चाहता हूं कि सनातन धर्म की आवाज बनो, आप लोग जागो और दूसरों को भी जगाओ। और सुदर्शन चैनल जरूर देखा करो, और सुदर्शन चैनल को आपको देखना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर आप मतलब 8 नवंबर 2024 का अगर आप 8 बजे वाला कार्यक्रम देखते हैं, 9 बजे वाला जनमत देखते हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। और 9 नवंबर 2024 की गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। एवं 10 नवंबर दिन रविवार को इच्छा नवमी जो पड़ रही है, इच्छा नवमी की आप सबको भी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। जागिए और
हमारे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए ताकि सभी लोगों का उद्धार हो सके। और आपको बता दूं, वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, आप जानते हो, लेकिन एक जिहाद का जो वायरस चल रहा है ये कोरोना से भी और सबसे ज़्यादा खतरनाक है जिहाद का वायरस। आपको बता दें, इस वायरस से ज़्यादा कोई वायरस खतरनाक अभी तक ना हुआ और ना भविष्य में होगा जितना खतरनाक ये जिहाद का वायरस है। तो इसको समाप्त करने के लिए आप लोग आगे आइए, तभी बच सकते हो, नहीं तो वही होगा, उससे भी भयंकर होगा जो बांग्लादेश में हुआ, उससे भी भयंकर होगा। तुम्हारे घर पर होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारी गली में होगा, तुम्हारे शहर में, नगर में होगा। इसलिए अभी जाग जाइए, अभी समय है। और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कोई भी अगर पाठ करता है विधिवत, तो मैं पूरी विधि बताऊंगा कौन सी विधि से करता है। हनुमान चालीसा 108 बार नित्य पाठ करने से बड़े से बड़ा काम हो जाता है। ये सच्चा अनुभव है, मेरा अनुभव है, खुद है, मेरा अनुभव है हनुमान चालीसा का। यहां तक कि माननीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे जब दूसरी बार, पहली बार तो बने ही थे, जब दूसरी बार लोगों ने कहा कि अब अटल बिहारी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मुझे पसंद थे, मैंने कहा क्यों नहीं बनेंगे भाई, कि नहीं बन पाएंगे, अब देख लेना। हमने कहा चैलेंज है मेरा, अटल बिहारी प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। और फिर हम हनुमान जी का संकल्प लेके, मतलब हनुमान जी के चालीसा का संकल्प लेके और 108 बार नित्य चालीसा पाठ करने लगे। तो वो विधि बताऊंगा, अगर जिसको चाहिए मैं चैनल पे डाल भी चुका हूं बहुत पहले। तो अटल बिहारी प्रधानमंत्री दोबारा बने थे, ये मेरा खुद का अनुभव है हनुमान चालीसा का 108 बार का। और ये तो अनुभव एक है, इसी तरीके से हनुमान चालीसा के 108 बार पाठ करके हमारे 1-2 नहीं 10-20 नहीं, मेरे अभी तक 50 लगभग अनुभव होंगे, 50 अनुभव सच्चे। तो ऐसा नहीं है, स्तोत्र चालीसा कवच अपनी जगह पे पूरा काम करते हैं अगर इनको श्रद्धापूर्वक विधिवत पढ़ा जाए और अच्छे काम के लिए पढ़ा जाए, अच्छे काम के लिए। ध्यान रखना, अपने स्वार्थ से किसी का बुरा करने के लिए नहीं। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए आप पढ़ते हो तो काम होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।